derivation of Gibbs phase rule or thermodynamic derivation. तो thermodynamic derivation भी होते हैं Gibbs phase rule. तो सबसे पहले हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. हमने पहुंचना कहाँ है इसमें, जो हम ये फेज रूल निकाल रहे हैं F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. अल्टीमेट गोल क्या है हमारा कि लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन आनी चाहिए आफ्टर द डेरिवेशन. सो यू जस्ट कंसिडर दैट वी हैव n number of phases which are existing in equilibrium. Suppose this is P1 phase, this is P2 phase, this is P3 phase, and then so on, and let it be this is Pn phase. And in P1 phase we have component 1, component 2 up to component n. Similarly, second phase में भी we have C1 component, C2 component, C3 component up to Cn component, and so on C1, C2, C3 and up to Cn. इस तरीके से हमारे पास component. अब जब भी फेज रूल डिफाइन करना है तो हमारे को दो रिक्वायरमेंट्स है. फर्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो कौन कौन से होंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एनी फेज इक्विलिब्रियम कंपोनेंट क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर. वेरी गुड. सेकेंड प्रेशर. थर्ड कंसंट्रेशन, या फिर मैं उसको बोलूं कंपोनेंट. प्रेशर इज द सेकेंड वेरिएबल एंड द थर्ड वेरिएबल इज कंपोनेंट. अब कंपोनेंट में जो पिछले ही अभी जो इक्वेशन हमने की थी उसमें मेरे को पता चला कि रिलेशनशिप है ना, कि अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है किसी एक फेज में तो उसमें से 9 का अगर मुझे पता है 10वां मेरे को अपने आप ही पता चल जाएगा. दिस इज द रिलेशनशिप इन केस ऑफ कंपोनेंट. तो कंपोनेंट में अगर दिस इज P1 फेज, हम सिर्फ एक फेज की बात करें, एंड इफ वी आर अज्यूमिंग दैट टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन दिस फेज इज इक्वल टू कैपिटल C, तो मुझे कितने कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए? C माइनस 1. So in one phase total components which are to be defined or independent जो है, total components in one phase which are independent is equal to C minus 1. पर मेरे पास phases कितनी है इक्विलिब्रियम में? total phases in equilibrium, if I consider total phases in equilibrium at P, कैपिटल P है, तो ये तो सिर्फ एक फेज में थे कंपोनेंट्स, एक फेज में थे ना इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स. तो फॉर P फेजेस कितने होंगे? फॉर P फेजेस कितने कंपोनेंट्स होंगे? P अगेन P इंटू C माइनस 1. अब इस पूरे इन तीनों कंपोनेंट्स का सम टोटल आ जाएगा जो कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. तो क्या हुआ? 1 + 2 + 3. तो 3 मेरे पास आया ये. ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? टोटल वेरिएबल्स आ गए. सबसे पहले लिख दो P C माइनस 1 प्लस 2. ये लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि 1 फॉर टेम्परेचर एंड 1 फॉर प्रेशर. So this is the total variables which can be independently varied for any phase equilibrium system. Second आता है which is required for the derivation is the total number of relationships. Total number of relationships are equilibrium. इक्विलिब्रियम मैंने साइन बनाया है. ठीक है, पर आपने ऐसे नहीं शॉर्टकट अडॉप्ट करने अपने एग्जाम. तो इसको टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप को पहले डिफाइन करने से पहले वी नीड टू नो अबाउट दिस वैल्यू, दिस म्यू. सुना है इसका नाम? क्या होता है ये? व्हाट इज दिस म्यू?
केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बोलना है, क्या बोलते हैं इसको? म्यू इज इट इज केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। और जो केमिकल पोटेंशियल है उसके लिए कोई भी कंपोनेंट के लिए, कोई एक कंपोनेंट के लिए जो केमिकल पोटेंशियल है दैट गिव्स द कंसंट्रेशन, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन देता है इन डिफरेंट फेजेस, ठीक है। और साथ में दूसरा पॉइंट जो आपने नोट डाउन करना है कि जब वो फेजेस इक्विलिब्रियम में है तो उस इक्विलिब्रियम में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की सबका केमिकल पोटेंशियल सेम होगा। फर्स्ट थिंग इज दैट दिस म्यू विल गिव द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, any component. Out of n components, suppose we are discussing about the Ci component. तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बताएगा वो हर एक फेज में, ठीक। उसके बाद अगला है कि वो फेजेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो जो म्यू का वैल्यू है वो सेम होगा सभी फेजेस में। दो चीजें हैं, ये चीज क्लियर हुई? देखो, सपोज वी हैव 3 phases in equilibrium which are A, it is in equilibrium with B, in equilibrium with C, ठीक है। ये 3 phases हैं, हमने ये एज्यूम कर लिया। और मान लो कि फेज 1 में एक कंपोनेंट है विच इज म्यू आई, जिसका मुझे तीनों फेजेस में उसका केमिकल पोटेंशियल जो है वो देखना है, तो तीनों में सेम है। पॉइंट नंबर 2 यही था कि केमिकल पोटेंशियल विल बी सेम इन ऑल द फेजेस फॉर एनी कंपोनेंट व्हेन द फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो इसका मतलब ith कंपोनेंट ए फेज में जो ith कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल्स टू द केमिकल पोटेंशियल इन B phase which is in equilibrium, and that will be equal for the C. Is it clear? बॉटनी वालों को क्लियर हुआ? तो यहाँ से अगर मैं A को पिक करती हूँ तो A के लिए 2 रिलेशनशिप बन रही है। कैसे कैसे बन रही है? म्यू आई A is equals to म्यू आई B, but म्यू आई A is also equals to म्यू आई C. वेरी गुड। तो हम यहाँ पे जो 3 फेजेस थी उसमें एक कंपोनेंट को कोई 2 से ही डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ 2 ही रिलेशनशिप सफिशिएंट है, तीसरा अपने आप ही डिफाइन हो रहा है। इट मीन्स दिस, सो इन 1 फेज ऐसे कितने रिलेशनशिप बने? 1 फेज में कितने रिलेशनशिप बनते हैं? एक के लिए 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में तो 2 बन रहे हैं। तो सपोज वी हैव P phases, not 1 phase, P phases में for 1 component, ऐसे लिखना है। P phases for 1 component will have how many such relationships? P phases में एक component की बात हो रही है, वो component इधर भी है, वो इधर भी है, वो इधर भी है, everywhere। उसके कितने relationships हुए? It will be P minus 1। 3 फेजेस थी ना इक्विलिब्रियम में, पर 2 से वो डिफाइन हो गया, एक कंपोनेंट है ना। बट टोटल कंपोनेंट मेरे पास कितने हैं? C, कैपिटल C है टोटल। सो फॉर C कंपोनेंट्स कितने रिलेशनशिप्स बने? इन P phases, for C components in P phases it will be C into P minus 1। ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप। अभी तक कोई डाउट? इज इट क्लियर? अब आता है तीसरा पॉइंट, इन दोनों को क्लब करना है, देन वी गेट द गिव्स फेज रूल। व्हेन 1 is minus 2 will give us the gives phase rule। 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज दिस इक्वेशन। अब इसको ऐसे डॉटेड करके ये भी है, और इस वाली को डॉटेड करके 2। So 1 minus 2 will give the Gibbs phase rule, that is degree of freedom F into degree of freedom will be equals to total number of independent variables
minus total number of relationships at equilibrium. ये हमारे को डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा. ठीक है. सो F डिग्री ऑफ फ्रीडम F विल बी इक्वल्स टू, ये इक्वेशन में पहला क्या था, P इंटू C माइनस 1 प्लस 2 माइनस C इंटू P माइनस 1. You open and rearrange this. It will be PC minus 3 plus 2 minus PC minus and minus will be plus C. PC and PC will cancel out and it will be, on rearranging it will become C minus P plus 2. This is Gibbs phase rule or the thermodynamic derivation for the Gibbs phase rule. Is it clear?